सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंता सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले परमपिता 1000 कलकुंड दंड श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आदि माई विमल सरमति कुंतु सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य प्रथम गणनीय अर्का रत्न से विजयमती माता जी की। बोले पट्ट गणनीय अर्का से विमल प्रभा माता जी की। बोले उत्तम त्याग धर्म की। बोले 10 लाख महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म। सुबह प्रवचन में माताजी ने बोला था, वो मैं अभी प्रश्न में पूछूंगी, ठीक है। त्याग, त्याग यानी अपन किसका करते हैं? त्याग यानी कि स्वयं से संबंधित होता है, अपने से। राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, इसका त्याग होता है। और दान, प्रिय वस्तु, उत्तम चीज का दान दिया जाता है। तो त्याग और दान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अपन जब उसकी परिभाषा बनाते हैं तो एक कर देते हैं। तो दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से हैं? आहार दान, तो दान 4 प्रकार को दीजिए। देखिए अपन जितना नहीं है हल्के होते हैं, ऊपर अपने उतने उठते हैं। आप सम्य शिखर की वंदना के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? सर्दी का समय है या अपन बिना सर्दी का समय है, गर्मी का समय भी हो, तो अपन क्या करेंगे कि सोचेंगे डंडा लेके चले, है ना, कपड़े अपने व्यवस्थित पहन के चलते हैं, और सामग्री के लिए नारियल भी ले जाएं, अष्टद्रव्य भी ले जाएं, और सब कुछ ले जाएं, जितना ले जा सके अपन उतना लेके चले। लेकिन क्या होता है, अपन जितने जितने ऊपर बढ़ते हैं तो उतना उतना क्या होता है, वजन भारी लगता है। तो लगता है ये छोड़ो, ये छोड़ो और ये छोड़ो। अपन जैसे जैसे पहाड़ की वंदना के लिए जा रहे हैं, आप उस ध्यान पे पहुंच जाइए, आप सम्य शिखर की यात्रा के लिए निकले हैं और आपको लग रहा है कि मैं अष्टद्रव्य की पूरी सामग्री लेके चलूं। लेकिन जब अपन रास्ते में चलते हैं और रास्ते में चलते चलते जब वजन ज़्यादा हो जाता है तो ये लगता है कि ये डंडा भी भारी हो जाता है। सर्दी में कमरे से निकलते हैं तो लगता है स्वेटर और पहन लो और पहन लो, और जैसे ही अपन ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वो क्या होती है, अपन की तपन, अपन का ताप, अपने त्याग, अपना वैराग आगे बढ़ता जाता है। तो वह स्वेटर भी उस समय छूट जाते हैं, और जब स्वेटर छूट जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, फिर वो पैर हमारे लड़खड़ाते हैं तो वो डंडा भी ऐसा लगता है कि डंडा भी छूट जाए। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं और उस समय हमारी लगन कहाँ होती है, अपने लक्ष्य की तरफ होती है कि पार्श्वनाथ प्रभु की टोक आए और कम हमारी वंदना पूर्ण हो। तो जैसे जैसे जिस जिस टोक पे पहुँचते हैं उस टोक पे जैसे हमारी परिणामों की विशुद्धि होती है, और जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि होती है वैसे ही वैसे हम छोड़ने का भाव रखते हैं। और जैसे ही पार्श्वनाथ की टोक पर आ जाते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं कि सब कुछ भूल गए। अपना परिवार भी ध्यान नहीं रहता, और उस समय लाठी भी ध्यान नहीं रहती, उस समय दर्शन का भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे थक के बैठ जाते हैं कि बस सारी शांति कहाँ है, स्वर्णभद्र कूट पर।
सारी आत्मा की सोना वहाँ पे अपना प्रखर हो जाता है। और वहाँ पे जब अपन बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अब क्या लगता है, वह शीतलता अपन को प्राप्त होती है, तो लगता है कि अब नीचे ना जाएं। नीचे जाने की इच्छा होती है क्या? फिर क्या लगता है अपन अब ऊपर ही बैठ जाओ, और वहाँ पे हम भगवान की भक्ति में परिणामों की शुद्धि इतनी हो जाती है कि अपने झोंके भी आने लगते हैं। आते हैं कि नहीं? नींद आने लगती है। क्यों? वहाँ पे हम जब त्याग की महिमा की इतनी विशेषता है कि वहाँ की ठंडाई और वहाँ की ठंडक, वहाँ की जो शुद्धि, वहाँ के परिणामों की विशुद्धि, हमको ऐसा लगता है कि अब हम कोई अपन से कहे चलो भैया नीचे उतर के, तो लगता है अब नीचे जाना है हमको। अरे हमको अब नीचे जाना है, तो लगता है थोड़ा और बैठ ले, थोड़ा और बैठ ले। तो उस समय में ऐसे मग्न हो जाते हैं, सो जाते हैं। जब नीचे फिर क्या होता है, नीचे उतरने की बात आती है तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? भूख लगेगी। क्या सोचते हैं? फिर पानी का टाइम हो गया, प्यास लगेगी। फिर वही संसार याद आ गया, और जब संसार याद आ गया तो फिर अपन नीचे उतर आए। और जब तक संसार याद नहीं था, भूख प्यास की वेदना नहीं थी, तब तक पहाड़ की अपन को ऐसा लग रहा कि अपन वहीं पे बैठे। अगर भूख प्यास की बाधा ना होती तो सम्य शिखर के पहाड़ पे पहुंचने के बाद पार्श्वनाथ की टोंक पे नीचे उतरने के भाव ना हो। इसी प्रकार दान की विशेषता, त्याग की विशेषता। एक बार की बात है, एक बार किसी सेठ जी के घर में क्या हुआ, शादी का प्रोग्राम था। और जब शादी का प्रोग्राम था तो जो उनके घर में जो कन्या आने वाली थी, वर वधू, वह धर्मात्मा थी। और धर्मात्मा थी, सेठ जी कंजूस थे। सेठ जी कंजूस थे। जब पता चला बेटी को कि हमारे ससुर जी तो बहुत कंजूस है, तो एकदम घर पे आके नई बहू कैसे बोले, तो उसने कहा पिताजी आपने अपने बेटे की शादी की तो बड़े धूमधाम से की थी, है ना। आपने अपने बेटे की शादी की तो बहुत धूमधाम से की। आप नगर के माने हुए सेठ हैं, ऐसा पता चला, लेकिन आपने उस शादी में किसी को त्याग दिया, त्याग कराया क्या? किसी को कुछ दिया क्या? मंदिर के लिए दक्षिणा क्या निकाली? अपन ने जब विदा किया रिश्तेदारों को तो क्या दिया? कुछ किया कि नहीं? अब सेठ जी बोले हाँ बेटा, मैंने ऐसे बड़े बड़े कटोरे बांटे थे, मैंने कटोरा दान किया। क्या किया? मैंने कटोरा दान किया। तो कहते अच्छा पिताजी, कि मैंने घर का कोई भी रिश्तेदार आया, मेरे संपर्क के जितने थे, मैंने सबको कटोरा दान दिया। क्या दिया? कटोरा दान दिया। तो बहू कहती है अच्छा पिताजी, तुमने कटोरा दान दिया? कहते हाँ बेटा, मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, अपने जितने भी परिचय के थे सबको मैंने घर घर जाके कटोरा दान दिया। बहू कहती अच्छा पिताजी, लेकिन आपने मंदिर के लिए क्या किया? अरे बेटा, मैं नगर का सेठ हूँ ना, तो नगर का सेठ हूँ तो सेठ को अपने नाम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नगर में नहीं जितनी भी जनता है उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बहुत सबको कटोरा दान दिया। तो धर्म के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कह रहे ठीक है पिताजी, आप कुछ मत करो, एक कटोरा दान मुझको भी कर दो। क्या करो? एक कटोरा दान मुझको भी कर दो। तो सेठ जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, कटोरा दान जब मैंने सबको दान दिया, मेरे तो इतने कटोरे बचे कि मेरा अभी अलमारी भरी पड़ी है, एक कटोरा तुझको दे दूंगा तो मेरा कौन सा खजाना कम हो जाएगा। उसने क्या किया? एक कटोरा अपनी बहू को दे दिया।
तो बहू बोली, पिताजी आपने जो मेरे को कटोरा दान दिया और पूरी जनता को जो दान दिया उसका फल, और मेरे को जो कटोरा दान दिया है उसका मैं समय आने पर दान का प्रभाव बताऊंगी। अचानक क्या हुआ, नगर में मुनिराज आ गए, और नगर में मुनिराज आ गए। जब नगर में मुनिराज आए तो उस बहू ने सोचा, अरे हमारा सौभाग्य है कि मैं शादी के बाद आई हूँ और नगर में मुनिराज आए हैं और मैं आहार ना दूँ, ऐसा कोई हो सकता है? तो उसने कहा, मेरे पिताजी ने मेरे को कटोरा दिया ना, अभी मैं खीर बनाती हूँ। क्या करती हूँ? खीर बनाती हूँ और इस कटोरे का आज उद्घाटन करती हूँ। तो उसने क्या किया, उस कटोरों में क्या किया, खीर बनाई। और जब खीर बनाई तो मुनि को पड़गाया। जब मुनि को पड़गाया, इधर वो आहार दे रही थी, उधर उसके घर क्या हो रहा था, जब मुनियों का आहार होता है तो क्या होता है, पंचाचार होते हैं। तो वो इधर आहार दे रही तो उधर पंचाचार हो रहे थे। तो सेठ जी बोले, बेटा ये तू क्या कर रही है? कहते, कुछ नहीं पिताजी, अभी कटोरा दान क्या कर रही हूँ मैं, जो कटोरा दान किया आपने उसका प्रभाव बता रही हूँ। कहते, क्या प्रभाव है इसका? कहते, अभी तो आगे बाद में पता चलेगा। मुनिराज का आहार हुआ, और जब मुनिराज आहार के लिए आए, फिर आहार करके निकले, तो वो जय जयकारों की घोष हुआ। तो उसमें जय जयकारों में सेठ जी के नाम का जयकारा लगने लगा। तो सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि बेटा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैंने दुनिया को कटोरा दान दिया, उसमें तो मेरी एक ने भी जयकारा नहीं लगाई, है ना। और जो तूने यहाँ का जो मेरे को आंखें खोली और जो तूने जो दान दिया वो कटोरे का क्या हुआ, ऐसा हुआ कि मेरा आज नाम हो गया, मेरे नाम की जय जयकार हो गई। तो दान का प्रभाव, दान कैसे देना चाहिए, छिपा के या छपा के? दान कैसे देना चाहिए? छिपा के। जितना दान छिपा के दोगे उतना तुम्हारा प्रभाव और पुण्य बढ़ेगा। अब क्या होता है, अपन ने क्या किया, एक पंखा दान दिया, भैया मैं पंखा दान दे रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी है, मेरा नाम लिखना चाहिए। अब वो पंखा जब तक घूमेगा, जब तक वो संसार में घूमेगा, है ना। और वो पंखा जब तक चलेगा, जब तक वो संसार में घूमेगा। और भैया मैंने पहाड़ पे दान दिया है, मेरा पत्थर लगना चाहिए, तो वो दान क्या होएगा, जब तक वो पत्थर रहेगा, जब तक उस पर व्यक्ति कूदेगा। तो वो हमारी ज़िंदगी कूदने में, घूमने में, इसी में जा रही है। दान कैसे देना चाहिए, छिपा के। पहले के बुजुर्ग लोग अपनी बेटी के यहाँ जाते थे या बहन के यहाँ जाते थे तो क्या करते थे, 100 का नोट होता था या 50 का नोट होता था, ऐसे मुट्ठी में बांध देते थे, रख ले, बताना मत किसी को। वो कहते नहीं पिताजी हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चुपचाप ले ले, है। मुट्ठी में दबा के ऐसे दे के आते थे, पता भी नहीं चलता था। और अब क्या होएगा, अरे ये मैं तेरे लिए लाया हूँ, ये तेरे लिए लाया हूँ। अब जब तक है नहीं सामने वाला मना नहीं करा, अरे नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारे घर पे तो बहुत सारे हैं, तो देने के भाव अलग पता चल जाती है। अपन को दान कैसा करना चाहिए, छिपा के। जिस प्रकार एक किसान जब बीज बोता है तो कैसे बोता है, कैसे बोता है, उस बीज को क्या करता है, दबा देता है कि खोल देता है मट्टी को, वो मट्टी के अंदर बीज को बोता है और बीज बोने के बाद उसको ढक देता है। क्यों ढक देता है, कि सुरक्षित बना रहे और ये बीज मेरा क्या बन जाए, एक बट वृक्ष और फल में प्रकट हो जाए। इस तरह से अपन को दान देना चाहिए। मैं बस एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी दान के ऊपर, फिर आपका वो कार्यक्रम शुरू कराऊंगी। एक बार की बात है,
एक नगर में धर्मात्मा परिवार था। धर्मात्मा परिवार में एक बेटी की शादी वह धर्मात्मा के यहाँ नहीं हुई और इन्हें किसी अन्य मत में शादी हो गई। उसकी अन्य मत में शादी हो गई। बेटी धर्मात्मा थी और बेटी धर्मात्मा थी, उसका पति विपरीत है, वह मिथ्यात्वादी। अब जब यानी बेटी ने क्या किया, बहू घर में आ गई। बहू ने क्या किया, एक दिन नगर में मुनिराज आए, उसका मन नहीं माना और उसने क्या किया, चुपके से मुनिराज को आहार दिया। जब मुनिराज को आहार दिया, वो मिथ्या दृष्टि उसका पति था, उस पति को जब पता चला, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कहानी सुना रही हूँ, ये जब उस पति को पता चला तो उसने क्या किया, उसको बहुत मारा और इतना मारा कि उसको जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उस बालक को लेके घर से बाहर निकाल दिया और पूरे नगर में उसकी ढिंढोरा पीट दिया कि ये मेरी बहू ऐसी आई है, अपने नगर में हमारे यहाँ आके किसी नंगे को है नहीं इसने आहार दिया, ये है नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, इसको घर से हम नगर से बाहर निकालते हैं। वह बेचारी घर से बाहर निकल जाती है बेटे को लेके और अचानक क्या होता है, जैसे ही वह निकल के जा रही होती है, नगर को पार कर गई होती है, तो पता चलता है उस नगर में आग लग जाती है। और नगर में जब आग लग जाती है तो पता चलता है जो रूम में, जिस कमरे में मुनिराज को आहार दिया, वह कमरा बचा है और पूरे नगर में आग लगी हुई है। अब आग लगी हुई थी तब पता चला कि वह कमरा कैसे बचा रहा, तो पता चला कि इसमें तो किसी मुनिराज का आहार हुआ था, दिगंबर साधु का निर्गंत का आहार हुआ, इस कारण से यह कमरे की व्यवस्था बची हुई है। तो नगर के लोगों ने कहा ढूंढो उसको, कहाँ है वो। तो ढूंढने के लिए उसको निकल पड़े। इधर से वह पर जनता जा रही थी, उसका पति भी साथ में था और वो जब निकलने के लिए गए ढूंढने के लिए, और पता चला वह जो महिला थी, वो महिला एक बच्चा छोटा था तो वो रो रही थी और बिलखते हुए बोल रही थी, पेड़ के नीचे बैठी थी, आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठी हुई बोल रही थी, हे भगवान, मेरे कौन से ऐसा पाप कर्म का उदय आया जिस कारण छोटे से बालक को लेके मेरे को घर से विदा कर दिया, मेरे को जो अपमानित करना पड़ा, जिन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और मेरे को यही शरण है, मैं है नहीं है अपने बालक की रक्षा कर सकूं, हे भगवान मेरे को ऐसा साहस और हिम्मत देना। इधर से वो देखती है नगर के लोग, गांव के लोग आ रहे होते हैं, तो उसको लगा कि ये अब हमको मारने के लिए आए हैं और ये हमको अब छोड़ेंगे नहीं, मैं बच्चे को लेके क्या करूँगी, अब ये घर से तो निकाल दिया, नगर से निकाल दिया, अब ये यहाँ पर भी नहीं ठहरने देंगे। जब उसको यह पता चला और उसने कहा मेरा बालक छोटा है, अगर इसने कुछ भी हो गया तो वो क्या करती है, ऊपर पहाड़ पे से कूद जाती है। जब सच्ची घटना बता रही हूँ मैं ये आपको, तो वो पहाड़ पे से जैसे ही कूदती है, उसके अंदर क्या है, जिन धर्म की लगन, और वही जब कूद जाती है तो नगर के लोग जब सब आते हैं तो वो देखते हैं उसको कि ये पहाड़ से कूद गई है। जब उसको पता चला कि ये पहाड़ पे से कूद गई है और अधमरी अवस्था है, तो उसको क्या सुनाते हैं फिर, जिन धर्म की उपदेश, जिन धर्म का उपदेश जब सुनाया, और वही आगे चल के कौन बनी, नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी कुष्मांडिनी देवी, जिसका नाम है अंबिका देवी। तो आप देखना, जब भी अंबिका देवी की मूर्ति देखेंगे तो उनके हाथ में एक बच्चा होगा छोटा और आम का वृक्ष का एक पेड़ होगा। तो ये सौराष्ट्र की घटना है। मैंने आपको जिन धर्म की विशेषता बताई है, जिन धर्म हमारा इतना महान है कि त्याग, अब ऐसा नहीं है कि अब आहार दान का माता जी ने बोला है तो सब आहार दान पर ही टूट पड़े, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अपन को क्या करना है,
4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अवय दान और शास्त्र दान। इसी भावना के साथ अपना जिन धर्म बहुत बड़ा है, बोलते बोलते दिन रात पूरा कर दो तो कमी नहीं। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की।